Assalamu alaikum. Today topic is the continuation of the previous topic, radiation protection. इससे पहले हमने जर्नल रेडियोग्राफी के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में जो रूल्स थे, फीमेल्स के लिए 10 डेज़ रूल्स, मेल के लिए गोनेट प्रोटेक्शन, रेडियोग्राफर के लिए पॉइंट्स, ये सारे डिस्कस किए थे. एंड टुडे लेक्चर्स I will discuss about the protective measure which we should to be taken while we are proceduring an fluoroscopy machine. फ्लोरोस्कोपी का मतलब है कि जो ऐसे हम एक्सरे करते हैं जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. फ्लोरो मीन नज़र आना, स्कोपी प्रोसीजर को है. बिकॉज ऑफ द हाई डोज इन्वॉल्व पर्टिकुलरली टू द पेशेंट्स बोन नैरो एंड टू द स्टाफ कैरिंग आउट द प्रोसीजर, फ्लोरोस्कोपी शुड नेवर बी अंडरटेकन इफ द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड रेडियोग्राफिकली. ये कह रहे हैं कि अगर हमें इंफॉर्मेशन एक नॉर्मल एक्सरे से मिल सकती है रेडियोग्राफी से, तो हमें फ्लोरोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है. हमने फुल कोशिश करनी है कि हम फ्लोरोस्कोपी पे ना जाए, नॉर्मल जर्नल रेडियोग्राफी से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं. नंबर 2, इमेज इंटेंसिफिकेशन शुड बी यूज्ड वेन एवर अवेलेबल. Sophisticated techniques such as cardiac catheterization should never be carried out without an intensifier, as the doses otherwise received by the staff and patient are too high. ये कह रहा है कि अगर हम फ़र्ज़ किया पैर भी फ्लोरोस्कोपी पे जा रहा है तो हमने इमेज की इंटेंसिफिकेशन वो लाजमी प्रोवाइड होना चाहिए, हमें अवेलेबल करना चाहिए. इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ऐसी स्क्रीन हम लगाएंगे कैसेट के अंदर, ऐसी कैसेट यूज़ करेंगे जो इसमें जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से तेज़ी से वो एक चीज़ को पकड़ भी सकता हो, जिसमें बहुत कम एक्सपोजर टाइम हमें देना पड़ता है. और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को हमने यूज़ नहीं करना, यानी गंदे से और बहुत ऐसे बेकार किस्म की वो टेक्निक यूज़ नहीं करनी. नंबर 3, when image intensification is not available, adequate dark adoption is essential. Increased screening factors must not be used to compensate. अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ के हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर ना हो, जो जैसे इमेज इंटेंसिफिकेशन, तो वो अगर अवेलेबल ना हो तो हमने फिर मज़ीद क्या करना है कि डार्क एडाप्शन वाला जो तरीका है वो हमने करना है. डार्क एडाप्शन ये एक, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा छोटा सा. अभी आज हम सिर्फ मेन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने फिर अगर इंटेंसिफिकेशन वाला आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपने डार्क एडाप्शन वो अप्लाई करना है. नंबर 4, any X-ray tube used for fluoroscopic examination must be under the control of a spring bias switch, so that release of the switch automatically terminate the exposures. जो भी एक्सरे ट्यूब होगा जो हम एक्सरे फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो लाजमी एक स्प्रिंग बेस्ड स्विच पे कंट्रोल होना चाहिए. ये स्प्रिंग बेस्ड कंट्रोल इस तरह होता है कि जब हम इस पे जब प्रेस करते हैं ना स्प्रिंग को, तो ऐसा वो इतना वो ही नहीं, वो फास्ट होना चाहिए कि जो ही हम उसको छोड़ते हैं तो डायरेक्ट वो जो एक्सपोजर वो टर्मिनेट करता हो. ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ के तो उस पर काफ़ी यानी उस पर टाइम ले रहा हो, जिससे वो फिर रेजेज एक्सपोजर टाइम बढ़ जाता है और आगे पेशेंट को भी और रेडियोग्राफर के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. नंबर 5, a lead apron not less than 45 into 45 centimeter, 18 inch and with a lead equivalent at least 0.5 mm. आपने लेड एप्रन भी पहना है. सिक्के का जो कोट बना होता है वो, जिसकी लंबाई 45 हो सेंटीमीटर या 18 इंच में 18 इंच और सेंटीमीटर में 45, और उसकी जो मोटाई होगी वो 0.5 mm, इतनी कम से कम मोटाई तक होना चाहिए. ठीक है. नंबर 6, एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया ऑफ द बीम is a factor in determining the integral doses.
जहाँ पे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट हो, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्फेसाइज़, तो वहाँ पे ये बहुत अहम चीज़ है कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दें, द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया ऑफ द बीम। जहाँ जिस एरिया का हमने एक्सरा लेना है, इस बीम को उस एरिया पे फोकस करना है। तो ये पे आपको फ्लोरोस्कोपी में रेडिएशन से काफ़ी हद तक ये तरीका भी बचा सकता है। तो ये 6 मेन पॉइंट्स थे जो कि एक फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर एग्ज़ामिनेशन में आप इस पे अमल करोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और आप काफ़ी हद तक आपको अपने आप को भी और बाकी पॉपुलेशन को भी, पेशेंट्स को भी एक्स्ट्रा रेडिएशन से आसानी से बचा पाओगे।